हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज करने वाले हैं PYQ का महाधमाका। हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following the control and coordination center in human? ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है? तो हमने आपको बताया था जो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बीइंग में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a type of neuron? इसमें से कौन न्यूरॉन का टाइप नहीं है? तो जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है ये भी आपका न्यूरॉन का टाइप है, मोटर न्यूरॉन भी एक न्यूरॉन का टाइप है, रिले न्यूरॉन भी एक न्यूरॉन का टाइप है। इसमें से जो रिस्पिरेटरी न्यूरॉन है ये न्यूरॉन का टाइप नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमने आपको बताया था जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें से वो केमिकल मैसेंजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है उसका नाम क्या है? हमने बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करती है उसका नाम क्या होता है? हार्मोन्स। एंड नर्वस सिस्टम जो आपका केमिकल सिक्रीट करती है उसका नाम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, हार्मोन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following gland is responsible for the regulation of metabolism? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन सी ग्लैंड करती है? तो वो है थायराइड ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन सा हार्मोन यहाँ रेगुलेट करता है? उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है? पैनक्रियाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is responsible for the coordination of voluntary movement in human? ह्यूमन में वॉलंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो वो आपके कौन से ब्रेन का पार्ट है? हाइंड ब्रेन का जो है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है ये क्या करता है? वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंस ऑफ स्मेल इज डिटेक्टेड बाई। सेंस के स्मेल को कौन डिटेक्ट करता है? हमने आपको बताया था हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन पर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसमें से जो रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है वो कहाँ पाया जाता है? नोज में पाया जाता है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंस ऑफ टच। टच के सेंस को जो रिसेप्टर रिसीव करता है उस रिसेप्टर का नाम क्या है? तो उस रिसेप्टर को हम लोग यहाँ पर नाम नहीं दिया है, सिर्फ टच रिसेप्टर लिख रखा है। तो टच रिसेप्टर ही क्या करेगा? टच को डिटेक्ट कर पाएगा। तो हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्किन का। तो हमारे स्किन में दो टाइप का रिसेप्टर होता है। फर्स्ट रिसेप्टर वो होता है जो हीट एंड कोल्ड के सेंस को कर पाता है, एंड सेकंड रिसेप्टर जो होता है वो है नोसिसेप्टर जो क्या करता है? पेन को रिसीव कर पाता है। तो क्लियर है टच रिसेप्टर जो है वो क्या करता है? टच के सेंस को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is responsible for the regulation of heart rate and breathing in human? ह्यूमन में हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है? तो हमने आपको बताया था जो सेरिबेलम होता है वो वॉलंटरी को कंट्रोल करता है, और जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है वो इनवॉलंटरी को रेगुलेट करता है। तो इनवॉलंटरी में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? ब्रीदिंग आ जाएगा एंड हार्ट रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
The type of neuron that carries impulses from sensory receptor to central nervous system is called. हमने आपको बताया था हमारा कौन सा न्यूरॉन है जो सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को लेकर जाता है, तो उस न्यूरॉन का नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक कौन इंपल्स को लेकर जाता है, तो वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स को कौन सा न्यूरॉन लेकर जा रहा है, तो उस न्यूरॉन का नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the main neurotransmitter involved in muscle contraction? इसमें से कौन सा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is responsible for the regulation of sleep-wake cycle in human? ह्यूमन में स्लीप वेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, मीन्स कि हमको कब सोना है कब जगना है, इस साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, तो वो है आपका पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है यही स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a function of endocrine system? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपका नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड करती है, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, क्या हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग को हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है, नहीं, इसको रेगुलेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a plant hormone? इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो आइए देखते हैं। हाँ, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो जो इंसुलिन है ये ह्यूमन हार्मोन है, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से। थायरॉक्सिन है ये भी ह्यूमन का हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोजन है ये भी ह्यूमन का हार्मोन है जो कि फीमेल की ओवरी इसको सिक्रीट करती है। जो साइटोकाइनिन है यही प्लांट हार्मोन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है जहां पर जंक्शन बनता है उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, उस जंक्शन को सिनैप्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें से ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्रेन जो है ये क्या थिंकिंग करता है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, ये भी सही है। ये आपके बॉडी को बैलेंस करता है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ, तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उससे जो प्लांट के ग्रोथ का मूवमेंट होता है वो आपका क्या कहलाएगा। अगर अर्थ रिलेटेड यहाँ पर बोल रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म में मैंने बताया था जैसे कि मान लीजिए कि किसी गमले में एक प्लांट रखा हुआ है, तो प्लांट का जो सूट सिस्टम है वो ऊपर की तरफ उसका ग्रोथ होगा और जो रूट सिस्टम है उसका अर्थ की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म में शो करती है और जो सूट होती है वो निगेटिव जियोट्रॉफिज्म में शो करती है। अगर हम इस गमले को बेंड कर दें, मीन्स उसको हम गिरा देते हैं, तब भी आप देखेंगे जो उसका सूट सिस्टम है उसका ग्रोथ ऊपर के साइड होगा और जो रूट सिस्टम है उसका ग्रोथ अर्थ की तरफ होगा। तो आपका क्लियर हुआ कि जियोट्रॉफिज्म में क्या है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है एक न्यूरॉन में कैसे वो
क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो आइए देखते हैं, हमने आपको बताया था एक न्यूरॉन में किसी भी इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी कौन लेकर जाता है, डेंड्राइट, एंड अवे फ्रॉम दिस सेल बॉडी कौन लेकर जाता है, तो एक्सॉन है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इन 4 ऑप्शन में से डेंड्राइट को ढूंढेंगे। तो डेंड्राइट हमको मिल गया फर्स्ट एंड थर्ड में। नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए सेल बॉडी, तो आपका फर्स्ट में एक्सॉनल एंड दे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन एक्सॉनल एंड, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको ये रेगुलेट करती है। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो वो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा आपका हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अनपेयर्ड। इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि अनपेयर्ड होगी, तो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक पेयर होती है, किडनी के एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होती है। जो टेस्टिस है ये भी 1 पेयर होता है जो कि मेल में पाया जाता है। जो आपका ओवरी है ये भी 1 पेयर होती है जो कि फीमेल में पाया जाता है। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही क्या होती है, अनपेयर्ड होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। इसमें से जो मेन फंक्शन क्या होता है एब्सिसिक हार्मोन का, इसका मेन फंक्शन देखिए, एक तो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है वो कौन कौन सा आपका हो गया, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड जिब्रेलिक एसिड है। जबकि आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन सा होता है, वो आपका एथाइलिन होता है एंड एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है वही आपका क्या है, एब्सिसिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिनैप्स केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम। एक सिनैप्स में सबसे पहले सिनैप्स बनता कहाँ है, हमने आपको बताया था 2 न्यूरॉन के बीच का जो यहाँ पर जंक्शन है उसी को क्या कहेंगे, सिनैप्स। और हमने बताया था आपके फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल एंड सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट, इन्हीं के बीच में क्या बनता है, आपका सिनैप्स बनता है। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक्सॉनल एंड ढूंढिए। तो एक्सॉनल एंड आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं मिला, आपका ये गलत हो गया। एक्सॉन टू दी सेल बॉडी ये भी आपका नहीं है, सेल बॉडी टू एक्सॉन ये भी नहीं है। एक्सॉनल एंड यहाँ आपको मिल रहा है। देखिए एक्सॉनल एंड ऑफ 1 न्यूरॉन टू डेंड्रिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, इन्हीं के बीच में आपका क्या बनता है, सिनैप्स बनता है, जिससे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो कि मिक्स ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाटिक ग्लैंड। जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पैनक्रिया जो होता है उसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, एंड एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। इसीलिए पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, या फिर इसे हेट्रोक्लाइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज इज नॉट प्रोड्यूस। एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, इसमें से कौन सा हार्मोन उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, तो उस हार्मोन का नाम क्या है, यहाँ पर इंसुलिन है। इंसुलिन है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और वो क्या कॉज कर देता है, डायबिटीज कॉज कर देता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पर पाथवे की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस। स्टिमुलस की वजह से जो हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करते हैं वही क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे की अगर बात करें तो वही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क में जो पाथवे होता है, देखिए सबसे पहले क्या है, आपका रिसेप्टर होता है, देन सेंसरी न्यूरॉन होता है, देन आपका स्पाइनल कार्ड होगा, फिर आपका मोटर न्यूरॉन होगा, देन आपका इफेक्टर होगा। तो आइए ढूंढते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर तो आपके चारों ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए, तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन तो आपको इसमें मिल गया, तो उस बेसिस पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे का हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड, मोटर न्यूरॉन एंड देन मसल, और आपकी बॉडी क्या है, रिस्पॉन्स कर देती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म क्या है, देखिए ऐसा प्लांट जैसे ही वो किसी भी कोई टच ढूंढता है, जैसे कि उसे कोई स्टिक के कांटेक्ट में आएगा, देन उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ऐसे ग्रोथ को क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉफिज्म। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन टच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ कॉज ड्वार्फिज्म। इनमें से किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, देन ये ड्वार्फिज्म कॉज करता है, तो उस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है चाइल्ड में, तो क्या कॉज कर देती है, ड्वार्फिज्म। अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, या फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर नोट में कर देती हूँ, ग्रोथ हार्मोन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो ये क्या कॉज कर देगा, आपका डिफिशियंसी, ड्वार्फिज्म कॉज कर देगा। यहां पर एक सेकेंड, देखिए डिफिशियंसी से ये क्या कॉज कर रहा है, ड्वार्फिज्म। कौन कॉज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए अगर यही एक्सेस सिक्रीट करे, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो, तो इस कॉज, तो ये क्या कॉज कर देगा, एक्सेस सिक्रीशन चाइल्ड में अगर होता है तो ये कॉज कर देता है आपका गिग्नेटिज्म, और यही अगर एडल्ट में ओवर सिक्रीशन हो तो एडल्ट में क्या कॉज कर देगा, एक्रोमेगाली। एडल्ट में क्या कॉज कर देगा, एक्रोमेगाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन डायरेक्शनल प्लांट मूवमेंट आर कॉल्ड। हमने आपको बताया था जो प्लांट का मूवमेंट है वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट आपका क्या होगा,
ट्रॉफिक मूवमेंट एंड सेकंड आपका क्या होगा, नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉफीज में होता है वो ग्रोथ रिलेटेड होता है, डायरेक्शनल होता है एंड स्लो मूवमेंट होता है। एंड जो आपका नेस्टिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और वो वहाँ पर फास्ट एंड रैपिड मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल है तो नेस्टिक मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई। हमने आपको बोला था जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो पोस्चर एंड बैलेंस आपकी बॉडी है, जब आप स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो उस समय वॉकिंग करते हैं, तो आपके बॉडी पोस्चर को कौन बैलेंस करता है, वो करता है आपका सेरिबेलम। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सेरिबेलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी हार्मोन विच कंट्रोल दी बेसल मेटाबॉलिक रेट इन एनिमल। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एनिमल में बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो वो है आपका थायरॉक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कार्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो स्पाइनल कार्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो जो स्पाइनल कार्ड है वो ओरिजिनेट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन एसोसिएटेड विद गोनैड्स। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो गोनैड से एसोसिएटेड होता है। मेल गोनैड्स क्या होता है, टेस्टिस होता है। फीमेल गोनैड्स क्या होता है, ओवरी होता है। जो मेल का टेस्टिस है वो क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरॉन। एंड फीमेल की जो गोनैड्स है, जो ओवरी है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ये एंड बी दोनों आपका करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इसमें से कौन सा हार्मोन है जिसके सिंथेसिस के लिए जो आयोडीन है वो नेसेसरी है, उसमें से वो हार्मोन आपका हो जाएगा कौन सा, थायरॉक्सिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ द सूट टुवर्ड्स द लाइट। सूट सिस्टम का मूवमेंट लाइट की तरफ होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म। देखिए, अगर सूट सिस्टम का मूवमेंट लाइट की तरफ होगा तो उसे फोटोट्रॉफिज्म बोलेंगे। फोटोट्रॉफिज्म भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म एंड दूसरा होता है निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो जो सूट सिस्टम है वो लाइट के तरफ वहां पर मूवमेंट हो रहा है, लाइट के तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। एंड जो रूट है उसका ग्रोथ जो है अवे फ्रॉम द लाइट हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे आपको, निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म में कौन शो करता है, रूट सिस्टम। एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म में कौन शो करता है, तो सूट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाई। जो इंसुलिन हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो वो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following controls involuntary action in the body? बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो हमने आपको बताया था आपका वॉलंटरी को कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। एंड इनवॉलंटरी को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला इन हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। जो सेरिबेलम होता है ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जो मेडुला होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज। मीन्स कि एक डॉक्टर है, एक पर्सन को एडवाइस देता है इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए, तो क्यों। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया जो इंसुलिन की डिफिशियंसी है वो क्या कॉज कर देती है, डायबिटीज। कैसे, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता है इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसी वजह से डॉक्टर ने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल हाई है, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर ने इंसुलिन लेने का सलाह दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट राइपनिंग इज रेगुलेटेड बाय, फ्रूट की राइपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? तो फ्रूट के राइपनिंग को एथाइलिन रेगुलेट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज रेगुलेटेड बाय, सीड की जर्मिनेशन को कौन रेगुलेट करता है? तो सीड की जर्मिनेशन को जिब्रेलिन रेगुलेट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोटोट्रॉपिज्म इज रेगुलेटेड बाय, फोटोट्रॉपिज्म को कौन रेगुलेट करता है? तो वो है ऑक्सिन। मैंने आपको बताया था ऑक्सिन का सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होता है? सैडी प्लेसेस पर होता है, जिससे जो सैडी प्लेस पर ज़्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से जो प्लांट होता है, जो शूट सिस्टम होता है, वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ हो रहा है, ये आपका कौन सा मूवमेंट है? ये आपका कहलाएगा प्लांट में कीमोट्रॉफिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम होता है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट आपका क्या होता है? तो सेरेबेलम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन, इसमें से कौन है जो कि इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है? तो आपका जो वोमिटिंग है वो कैसा आपका इनवॉलंटरी है। एंड सैलिवेशन क्या है? ये भी आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। हार्ट बीट क्या है आपका? ये भी इनवॉलंटरी है। इन सबको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चिविंग है, ये आपका क्या है? वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी में डिफरेंस क्या है? वॉलंटरी वो होता है जिनका कंट्रोल हमारे पास होता है, हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई काम कर पा रहे हैं, दौड़ना हुआ, अपने हाथ पैर को इधर उधर करना हुआ, तो ये आपका वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? जिस पर मेरा कंट्रोल ना हो, जैसे कि हम लोग क्या, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारी किडनी है, ब्लड को फिल्टर करती है, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सब कैसा है? आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। क्लियर है? वॉलंटरी क्या है, इनवॉलंटरी क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी तरह से हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब आप लोग वेट करिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे आपके लिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू।